हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। स्टेट एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम करंट अफेयर्स देखने वाले हैं। उसके अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि 6 अगस्त 2026 को केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग होती है और उस मीटिंग के अंदर इस योजनाओं को आपके क्या है, मंजूरी मिल जाती है। तो इसके बारे में हम क्या करने वाले हैं, डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से आपके बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है। तो स्कीम का नाम याद रखिएगा, राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन स्कीम है। इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। स्वीकृति कब मिली? केंद्रीय कैबिनेट की आपकी मीटिंग होती है और ये आपके 6 अगस्त को होती है। कब होती है भाई? 6 अगस्त 2026 को ये मीटिंग होती है। इसके अंतर्गत इसको आपके क्या है, स्वीकृति मिल जाती, मंजूरी मिल जाती है। इसका जो नोडल मंत्रालय है, कौन सा? राष्ट्रीय चक्रीय आपकी जैव ऊर्जा योजना है। इसका नोडल मंत्रालय है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। ये इसका नोडल मंत्रालय है, याद रखिएगा। टोटल आपके एक पैसा खर्च कितना होगा? तो 23,731 करोड़ रुपए इस पे खर्च होंगे। कितना? 23,731 करोड़ रुपए इसके ऊपर आपके क्या है, खर्च होने वाले हैं। और ये 10 वर्षों के लिए 2026-27 से 35-36 के लिए 10 वर्षों के लिए लागू की गई है। तो राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना 6 अगस्त 2026 को इसकी स्वीकृति मिलती है। केंद्रीय कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी और इसका जो नोडल मंत्रालय है वो आपका पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय है। साथ ही इसका 23,731 करोड़ रुपए इस पे टोटल खर्चा आएगा और इसके क्रियान्वयन की अवधि 2026-27 से 2035-36 यानी 10 साल के लिए रहने वाली है, याद रखिएगा। फिर इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है? घरेलू संपीड़ित आपके संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में 10 गुना वृद्धि करना। क्योंकि आरपीसी क्या करती है कि टारगेट है, उन टारगेट को चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो घरेलू संपीड़ित बायोगैस उत्पादन में आपके क्या है, 10 गुना वृद्धि करना। कृषि अवशेष, गोबर और प्रेस मड, गन्ने की मेली और जैविक कचरे से स्वच्छ ऊर्जा और जैविक खाद का आपके क्या करना, उत्पादन करना। हो सकता है कि ये आरएस मुख्य परीक्षा में भी पूछा जा सकता है। आरएस मेंस है, वहां पे भी इसको आपसे पूछा जा सकता है। इकोनॉमी के अंदर ध्यान रखिएगा। आयातित जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करना और ग्रामीण समृद्धि यानी अपशिष्ट है उसे धन का सृजन करना, ये इसके उद्देश्य हैं। तो घरेलू संपीड़ित बायोगैस उत्पादन है, इसमें आपके 10 गुना वृद्धि करना। कृषि अवशेष है, गोबर है, गन्ने की मेली है, जैविक कचरा है, उससे आपके क्या है, स्वच्छ ऊर्जा का उत्पादन करना और जैविक खाद बनाना। और आयातित, हम बाहर से आपके क्या है, जीवाश्म फॉसिल फ्यूल है उसको हम आयात करते हैं, उसको कम करना और हमारी जो ग्रामीण समृद्धि है इसको बढ़ावा देना। कैसे? क्योंकि गांव के अंदर आपके पशुधन होता है तो उससे अपशिष्ट से आपका धन क्रिएट करना। अब इस योजना के घटक कितने हैं? 6 प्रमुख स्तंभ हैं, 6 प्रमुख इसके घटक हैं। इनके घटक के बारे में भी आरपीसी आपसे क्या है, क्वेश्चन पूछ सकती है। तो हम एक एक घटक के बारे में देखेंगे, इसके लाभ के बारे में देखेंगे। यहां से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आरएस मेंस में आ सकता है, पीएसआई में आ सकता है और आरएस प्री के अंदर आ सकता है, यूआरओ है वहां पे भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब देखो, योजना के 6 प्रमुख विकास स्तंभ है, इसको देखते हैं। तो सबसे पहला आपका क्या है, कंप्रेस्ड बायोगैस की निश्चित खरीद। क्या है? कंप्रेस्ड बायोगैस है, इसकी आपकी निश्चित खरीद है। इसके तहत उत्पादकों के लिए विश्वसनीय और अनुमानित बाजार उपलब्ध कराने हेतु एक समर्पित सीबीजी ऑफ टेक इंश्योरेंस ढांचा, उत्पाद खरीद आश्वासन ढांचा आपके क्या है, स्थापित किया गया है। मतलब जो आपका क्या है, निश्चित खरीद कर दी है। कंप्रेस्ड बायोगैस है, इसको आपका खरीदा ही जाएगा, ये बात इसमें कह दी है। तो इसके लिए इन्होंने क्या कहा, आपका सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस ऑफ टेक इंश्योरेंस ढांचा यानी उत्पाद खरीद आश्वासन ढांचा है, ये स्थापित किया है। ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन संस्थाओं के द्वारा खरीद अधिसूचित आपके क्या है, सीबीजी अनिवार्यता के लक्ष्य हासिल करने में आपकी क्या है, सहायक रहने वाली है। जैसे वर्ष 2026-27 के अंदर 3% खरीद होगी, 2027-28 के अंदर 4% होगी और सीएनजी यानी परिवहन और पीएनजी घरेलू खंडों में वित्त वर्ष 2028-29 से आगे 5% आपके क्या है, इसके अंतर्गत अनिवार्य लक्ष्य है कि इसके अंतर्गत आपको यूज करना है। क्या करना है? कंप्रेस्ड आपकी बायोगैस है, इसको यूज करने की बात की गई है, याद रखिएगा। दूसरा आपका घटक है स्तर सीबीजी मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क। क्या है?
कि स्तर सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस मूल्य निर्धारण फ्रेमवर्क सरकार के द्वारा निर्धारित कीमत 2110 रुपये प्रति मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। कितना है? 2110 रुपये है, याद रखिएगा। 2110 रुपये प्रति मैट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट है। ये सीबीजी के 105 रुपये प्रति किलोग्राम के आपके बराबर है। मूल्य निर्धारण ढांचे की न्यूनतम अवधि आपके कितनी रहेगी? 10 वर्ष के लिए रहेगी। कितनी रहेगी भाई? 10 साल के लिए आपकी न्यूनतम अवधि रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। तीसरा इसके अंतर्गत घटक कौन सा है? पूंजीगत सहायता है। पात्र ग्रीनफील्ड सीबीजी परियोजनाएं, यदि आपकी कोई नई परियोजनाएं लग रही है कंप्रेस्ड बायोगैस की, तो वो पात्र परियोजनाओं को स्थापित सीबीजी क्षमता के आधार पर 2 करोड़ रुपए प्रति टन प्रतिदिन तक की पूंजीगत सहायता दी जाएगी। कितने? 2 करोड़ रुपए, यहाँ 5 करोड़ रुपए आपको ऑप्शन में मिल सकता है, तो ध्यान रखिएगा। 2 करोड़ रुपए प्रति टन प्रतिदिन तक की पूंजीगत सहायता आपके क्या है? दी जाएगी। चौथा घटक है पाइपलाइन अवसंरचना का आपका क्या करना? विकास करना है। तो पाइपलाइन अवसंरचना का विकास सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्रों को ट्रंक आपके पाइपलाइनों और सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क से आपका क्या है? जोड़ा जाएगा। और वर्ष 2025 के अंदर राजस्थान सरकार ने भी 14 जुलाई 2025 को आपके राजस्थान सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी लेके आई है, तो हमारे लिए और भी ज़्यादा ये पॉलिसी महत्वपूर्ण है। इसके लिए क्लस्टर आधारित एवं स्वतंत्र पाइपलाइन दोनों प्रकार की अवसंरचना का आपके क्या है? विकास किया जाएगा। क्या किया जाएगा? विकास किया जाएगा, याद रखिएगा। घटक आपका 4 है, ये भी महत्वपूर्ण है। फिर आपके घटक संख्या 5, ऋण आधार आपका ऋण गारंटी सहायता भी दी जाएगी। घटक 5 में क्या है? ऋण गारंटी। पात्र एमएसएमई आधारित कंप्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं के लिए एक समर्पित क्या है? एक समर्पित आपके ऋण गारंटी तंत्र की सुविधा रखी जाएगी। यह तंत्र ऐसी परियोजनाओं के लिए पात्र ऋणों पर 85% तक की ऋण गारंटी आपके क्या है? कवर प्रदान करेगा। तो याद रखिएगा कि पात्र जो एमएसएमई आधारित आपकी क्या है? सीबीजी परियोजना है, तो उनको आपके क्या है? एक समर्पित ऋण गारंटी तंत्र विकसित किया जाएगा और इसके अंतर्गत जो भी पात्र ऋण है उसका 85% तक आपके ऋण गारंटी कवर प्रदान किया जाएगा। फिर आपका जो लास्ट घटक है 6, तो 6 घटक पूछे जा सकते हैं। तो छठा घटक है सीबीजी इकोसिस्टम चैलेंज फंड। क्या होता है? सीबीजी इकोसिस्टम आपका चैलेंज फंड पूछा जा सकता है कि गोवर्धन योजना के जिला स्तरीय क्रियान्वयन में तेजी लाने और पूरे सीबीजी तंत्र में स्थानीय मूल्य श्रृंखलाओं को मजबूत करने के लिए आपके क्या है? स्थापित किया जाएगा कंप्रेस्ड बायोगैस इकोसिस्टम चैलेंज फंड को। ये फंड आपका क्या क्या काम करने वाला है? तो इसको देखिएगा। फंड के काम, सबसे पहला कच्चे माल संसाधन का आकलन करना और उसकी मैपिंग करना। दूसरा, कच्चा माल एकत्रीकरण अवसंरचना का विकास करना। तीसरा कार्य इसका जिला स्तरीय सीबीजी विकास योजनाओं को आपके बढ़ावा देना। चौथा कार्य टेक्नोलॉजी को अपनाना और प्रक्रियाओं में क्या करना? सुधार करना। पांचवा, जैविक खाद का आपका मूल्य संवर्धन करना, यानी थोड़ा उसको महंगा, यानी उसकी आपके मूल्य बढ़ा देना भाई। क्षमता निर्माण और हितधारकों के बीच जागरूकता लाना कि भाई इससे क्या क्या फायदे होने वाले हैं, तो वो सारी चीजें इसमें आपके क्या है? बताई गई है। अब जो ये स्कीम है इससे आपके क्या लाभ होने वाले हैं, तो लाभ भी हम देख लेते हैं, क्योंकि ये आरएस मेंस में भी क्वेश्चन टपक सकता है भाई। अब देखो, गोवर्धन योजना से आपके क्या है लाभ? सीबीजी कंप्रेस्ड बायोगैस उत्पादन में 10 गुना आपके वृद्धि होगी। इससे भारी निजी निवेश आपका क्या है? आकर्षित होगा। तो सबसे पहला आपके कितना करना है? 10 गुना वृद्धि करना है सीबीजी उत्पादन में। दूसरा, आयात पर निर्भरता घटने से विदेशी मुद्रा में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की बचत होगी, क्योंकि हमें क्या करना है? हमें करना है आपके क्या है? आयातित जो फॉसिल फ्यूल है, जीवाश्म ईंधन है, उसको आपके कम करना है। उसकी वजह से आपका विदेशी मुद्रा आपके कितनी बच जाएगी? 40,000 करोड़ रुपए से अधिक की विदेशी मुद्रा की बचत होगी। तीसरा, स्वच्छ एवं विदेशी गैस 10 MMT जीवाश्म ईंधन के उपयोग को आपके क्या करेगी? प्रतिस्थापित करेगी। स्वच्छ एवं स्वदेशी गैस है जो कि आपकी सीबीजी है, यह आपका 10 MMT जीवाश्म ईंधन का उपयोग है, इसको प्रतिस्थापित करेगी।
यह उद्योग राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद में आपके कितना 75,000 करोड़ रुपए से अधिक का आपके क्या है योगदान देगी या जोड़ेगा, कितना 75,000 करोड़ रुपए। संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में आपके क्या है 1.5 लाख नौकरियों का सृजन होगा, कितना होगा 1.5 लाख आपकी नौकरियों का सृजन होगा। कचरे को लैंडफिल में ले जाने से रोककर 40 मीट्रिक टन से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को आपके क्या करेगा, कम करने का कार्य करेगा। यानी जो आपके कचरे हैं उसको हम लैंडफिल में डाल देते हैं तो वो आपके क्या CO2 उत्पन्न करता है जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। और यदि इसी कचरे को आपके क्या है CBG में कन्वर्ट कर दिया जाएगा तो आपके कितना 40 मीट्रिक टन से अधिक आपका जो CO2 है उसका उत्सर्जन कम हो जाएगा। तो ये हमारे क्या है गोवर्धन योजना के आपके लाभ है, जो आपकी राष्ट्रीय जैविक ऊर्जा आपकी परिवर्तन योजना है, इसको ध्यान रखिएगा। अब इसके साथ ही आपके 250 MMT जैविक उर्वरक का आपका क्या होगा उत्पादन होगा, क्या होगा इसका उत्पादन होने वाला है। गोवर्धन एकीकृत पंजीकरण पोर्टल, ये सारा है ना PIB पे आया हुआ भाई, कहाँ पे आया हुआ है PIB पे आया हुआ। डेली आप सोने से पहले PIB को चेक किया करें, वहाँ से अच्छा अच्छा कंटेंट आपको दे। जैसे अभी एक MSME का आपका एक्ट है, उसके अंदर 2006 के एक्ट में आपका परिवर्तन किया गया है। तो भारत में CBG या बायो CNG संयंत्र का संचालन करने वाला या इसे स्थापित करने का इरादा रखने वाला कोई भी व्यक्ति गोवर्धन एकीकृत पंजीकरण पोर्टल के माध्यम से आपके पंजीकरण संख्या क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। किसी की इच्छा हो रही है कि बायो CNG संयंत्र लगाना है, उसका संचालन करना है, तो वो आपके क्या है इसका पंजीकरण कर सकता है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय से लाभ एवं सहायता प्राप्त करने के लिए यह पंजीकरण संख्या आपकी क्या अनिवार्य है। 6 अगस्त 2026 तक देश भर से पंजीकृत 1908 कंप्रेस्ड बायोगैस यानी CBG एक संयंत्र आपके पंजीकृत किए गए हैं। कितने 1908 आपका पंजीकृत किए गए हैं। अब सरकार की अन्य कौन सी स्कीम्स है जो कि इसके अंतर्गत आपकी संचालित है, उन स्कीम्स के बारे में भी हम क्या देख लेते हैं। कंप्रेस्ड बायोगैस क्षेत्र के अंदर विकास के लिए सरकार की कौन कौन सी अन्य पहलें हैं उनके बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे पहला किफायती परिवहन की दिशा में सैवन्य विकल्प यानी सतत पहल है। कौन सी है, सतत पहल है। सस्टेनेबल अल्टरनेटिव टूवर्ड एफोर्डेबल ट्रांसपोर्टेशन, क्या है किफायती परिवहन की दिशा में सैवन्य पहल, जिसको हम सतत पहल कहते हैं। दूसरा जैविक खाद के लिए बाजार विकास सहायता योजना, किसके लिए, जैविक खाद के लिए आपके बाजार विकास सहायता योजना है जो कि आपके उर्वरक मंत्रालय की है, उर्वरक एवं रासायनिक मंत्रालय है, उसके अधीन इस स्कीम को चलाया जा रहा है। तीसरा आपका बायोगैस एकत्रीकरण मशीनरी योजना जो कि आपके पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अंतर्गत संचालित है। और चौथी स्कीम है पाइपलाइन अवसंरचना विकास योजना, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की आपके क्या है स्कीम है। तो इस प्रकार से हमने आपके क्या है इस स्कीम्स के बारे में देखा है जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसके घटकों के बारे में पूछा जा सकता है। राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा आपकी योजना, कौन सा, राष्ट्रीय आपके चक्रीय जैव ऊर्जा योजना के बारे में RPC क्वेश्चन पूछ सकती है। RS मेंस में भी इसका क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है कि RS मेंस में आपसे क्या है इस पे क्वेश्चन, RS मेंस का आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकती है, इसको भी देख लीजिए, है ना। थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं इसको। राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना, राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करते हुए इसके प्रमुख लक्ष्यों पर टिप्पणी कीजिएगा।
ये क्वेश्चन आपसे क्या है पूछा जा सकता है। 150 शब्द 10 अंक, क्योंकि यही आपके क्या है भारतीय अर्थव्यवस्था करंट अफेयर्स में ये जाके आगे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो इसका ध्यान रखिएगा।